हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फोलवाइट टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस टैबलेट का प्रयोग फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज में किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोलवाइट टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। फोलवाइट टैबलेट के बारे में बात करें तो फाइजर कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो फोलिक एसिड 5 mg इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 68 रुपये इसका MRP होता है और एक स्ट्रिप में 45 टैबलेट्स आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। फोलिक एसिड काम कैसे करता है। फोलिक एसिड विटामिन B12 का एक मानव निर्मित रूप है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये शिशु के मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, मम्मे न्यूरल ट्यूब के विकास में मदद करता है। इस तरीके से यह अपना काम करता है। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको फोलवाइट नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। विटफोल टैबलेट, आइसफोल टैबलेट, फोलिट टैबलेट, फोलिसेल टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRP का फ़र्क है। इसमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इस टैबलेट की यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फोलिक एसिड भ्रूण में नसों के विकास में मदद करता है। भ्रूण की न्यूरल ट्यूब बाद में शिशु के मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड को विकसित करती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के शुरुआती गठन के दौरान किसी भी प्रकार के जन्म दोष को रोकने के लिए फोलिक एसिड टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो तो फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। यह लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। और बात करें तो फोलिक एसिड टैबलेट का प्रयोग जटिलताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। फोलिक एसिड शिशु में क्लेफ्ट लिप, पैलेट के खतरे को कम करता है। यह प्रीमेचर बर्थ, मिसकैरेज, भ्रूण में शिशु के खराब विकास और जन्म के समय शिशु का वजन कम होना जैसी समस्याओं को दूर करता है। और बात करें तो यदि प्रेग्नेंट महिला रोज फोलिक एसिड टैबलेट को ले तो इससे उनमें प्रीकोलेप्सिया, हाई स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर जैसे रोग से यह बचाता है। और बात करें तो DNA के उत्पादन, रिपेयर और कार्यशीलता के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है। ये शिशु और प्लेसेंटा के जल्द विकास के लिए जरूरी होता है। और बात करें तो गर्भावस्था के तीसरे से चौथे हफ्ते में जन्म दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस दौरान शरीर में फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती चरणों में शिशु के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है। और बात करें तो जो महिलाएं कंसीव करने से लगभग 1 साल पहले फोलिक एसिड शुरू कर देती हैं उनमें प्रीमेचर लेबर का खतरा 50% कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट की यूजेज के बारे में जानकारी थी। अब हम इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस टैबलेट को लेती हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो पेट में फैलाव होना, पेट फूलना, जी मिचलाना, वजन का घटना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो वह इस टैबलेट को ले सकती हैं। बिल्कुल सेफ टैबलेट है। यदि आप अल्कोहल लेती हैं तो आप इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। यदि आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और वाहन चलाते समय भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ यह टैबलेट ना ले। अगर हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात करें तो अल्कोहल, बार्बिट्रोट्स, मिथोट्रेक्सेट, निट्रोफ्रांटियोन, फेनिटियोन, प्रामिडोन, पैरीमिथामाइन, टेट्रासाइक्लिन, डाइफिनाइल, हाइडेंटियोन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज महिलाओं के लिए चलती है। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो यदि कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही है तो उसको 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना होता है। प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले उनको 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना होता है।
प्रेगनेंसी के 4 से 9 महीने के दौरान उनको 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना होता है। स्तनपान करवाने वाली महिला को 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना होता है। अगर आप प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले फोलिक एसिड को लेना शुरू कर देती हैं और गर्भावस्था के पूरे 9 महीने तक इस टैबलेट को लें तो इससे उन महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा जिनमें जन्म दोष विकारों का अधिक खतरा है। तो ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।